में दीवाल में है, वो राजा महानदाता हैं। उन्होंने 12 साल तक एक पाँव में खड़ा होकर निराहार कठिन तपस्या किया। तब भगवान भोलेनाथ ने इनको प्रसन्न होकर इसी स्थान पर ओमकार का रूप में दर्शन दिए। इसके लिए ओमकारेश्वर मंदिर है। अंदर गए तो उषा और अनिरुद्ध का विवाह स्थल भी है। उषा था एक बाणासुर का पुत्र, एक राक्षस का लड़की था। अनिरुद्ध था श्री कृष्ण का पौत्र प्रद्युम्न का लड़का था। उन दोनों का शादी इसी स्थान पर हुआ है। इसके लिए इस गांव को, इस मठ को अभी भी उषा मठ, उखा मठ, उखी मठ कहता है। ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अंडर में ये मंदिर आता है। पर हिमालय में जो पंच केदार यात्रा नहीं कर पाते हैं, उस पंच केदार का जो लिंग का दर्शन करके पंच केदार यात्रा पूर्ण हो जाता है। जो मूर्तियाँ रखा है, पांडव नृत्य होता है, उस समय जो नृत्य के लिए जो गदा वगैरह यूज़ करता है, फिर वो पूजित करता है। उनको पूजा करने के लिए जगत गुरु जी का गद्दी भी है। उसके लिए उषा अनिरुद्ध और जो उनका उषा जी, उषा जी, यही इसी स्थान पर हुआ जी। इसके लिए उषा मठ कहता है इसको। हाचू हम पहाड़ी। तो हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी जुड़ चुके हैं। पुजारी जी, जरा हमें ये मंदिर के बारे में और मंदिर का इतिहास, क्या यहाँ की विशेषता है, आप थोड़ा हम इसमें प्रकाश डालिए। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थितो नंदे स्कंधगणादिनाथ सहित केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो ही सततम कुर्या सदा मंगलम। यह है ओमकारेश्वर मंदिर है और राजा महानदाता का तपस्या स्थल है। यहाँ भगवान भोलेनाथ ने इनको ओमकार के रूप में दर्शन दिया है। इसके लिए ओमकारेश्वर मंदिर बोलता है। आप आगे मंदिर के अंदर गए तो एक चांदी का मूर्ति दिखा देते हैं। उनका अंदर एक शिवलिंग है। शिवलिंग के ऊपर सुबह इस समय आपको श्रृंगार दर्शन है। प्रातःकाल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक अभिषेक, महाभिषेक, रुद्राभिषेक होता है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी का यहाँ श्रृंगार होकर भोग लग जाता है। पीछे भगवान भोलेनाथ जी का पीछे कड़ा मूर्ति है, हाथ जोड़ा हुआ मुद्रा में दीवाल में है। वो राजा महानदाता हैं। उन्होंने 12 साल तक एक पाँव में खड़ा होकर निराहार कठिन तपस्या किया। तब भगवान भोलेनाथ ने इनको प्रसन्न होकर इसी स्थान पर ओमकार का रूप में दर्शन दिए। इसके लिए ओमकारेश्वर मंदिर है। बाबा केदारनाथ जी का और द्वितीय केदार मध्य महेश्वर जी का जो शीतकालीन पूजा, 6 महीने पूजा इस स्थान पर होता है। जब हिमालय में भगवान केदारनाथ जी का कपाट बंद हो जाते हैं दिवाली का दूसरा दिन, कपाट बंद होने के बाद भगवान केदारनाथ जी का जो स्वयंभू है, ज्योतिर्लिंग है, उनको समाधि किया जाता है। उसके बाद अखंड ज्योति जला देते, 6 महीने तक अखंड ज्योति जलता रहता है। उसके बाद भगवान केदारनाथ जी का जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति को डोली में बिठाकर पैदल लेके आता है, इसी गर्भ मंदिर के अंदर प्रतिष्ठापन करके 6 महीने पूजा पाठ अर्चना संपन्न हो जाता है। इसके लिए स्थान को पंच केदार का गद्दी स्थान माना जाता है। हिमालय में 5 केदार है, केदारनाथ, मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप से भगवान भोलेनाथ ने पांडवों को दर्शन दिया है। यही पंच केदार बना हुआ है। ये थोड़ा सब दुर्गम स्थान में है, सब लोग नहीं जा पाते। इसके लिए जो यात्री, जो श्रद्धालु हिमालय में जाके जो पंच केदार यात्रा नहीं कर पाते हैं, इसके लिए ये गद्दी है, ये मंदिर है। यहाँ आके इस मंदिर का, इस गद्दी का दर्शन करने से पूरा 5 केदार का यात्रा पूर्ण हो जाता है। हर मनोकामना भी पूर्ण हो जाता है, क्योंकि साक्षात भगवान भोलेनाथ जी का 6 महीने वास इसी स्थान पर होता है। इसके लिए पंच केदार का गद्दी है। और अंदर गए तो उषा और अनिरुद्ध का विवाह स्थल भी है। उषा था एक बाणासुर का पुत्र, एक राक्षस का लड़की था। अनिरुद्ध था श्री कृष्ण का पौत्र प्रद्युम्न का लड़का था। उन दोनों का शादी इसी स्थान पर हुआ है। इसके लिए इस गांव को, इस मठ को अभी भी उषा मठ, उखा मठ, उखी मठ कहता है। ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अंडर में ये मंदिर आता है। ये मंदिर समिति जो ट्रस्ट है वो चलाता है। उसके लिए ये मंदिर समिति का, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर का, ये ट्रस्ट का अंतर्गत ये मंदिर है। बाबा केदारनाथ जी का 6 महीने वास और ओमकारेश्वर मंदिर का ये ओमकारेश्वर मंदिर है। उखी मठ है, उषा मठ है, उखा मठ। बोले शंकर भगवान की जय। पंडित जी, जैसे मैंने यहाँ अंदर देखा, बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं और बराही माता की मूर्ति भी देखी मैंने, कुंती माता की है। थोड़ा इस बारे में प्रकाश डालिए। ये पंच केदार का रूप में पंचलिंग है। पंचलिंग, जो यात्री ऊपर हिमालय में जो पंच केदार यात्रा नहीं कर पाते हैं, उस पंच केदार का जो लिंग का दर्शन करके पंच केदार यात्रा पूर्ण हो जाता है। जो मूर्तियाँ रखा हैं, जो अलग अलग जगह में जो प्रतिष्ठापित किया था, आजकल थोड़ा सतयुग के टाइम पर से है या ये 5,500 पुराना मंदिर है। ये 5.5 मूर्तियाँ हैं नहीं, कुछ मूर्तियाँ उन्होंने चढ़ा रखा। बाद में जो जीर्णोद्धार किया है, उस मूर्ति को उन्होंने वहाँ रखा है।
ये 5,500 साल पुराना ही मंदिर है। हाँ, 5,000 साल। बोले शंकर भगवान की जय। पंडित जी, जैसे यहाँ जो आकार दिया हुआ है, ये उसका पूरा जो ऊटी मठ का, ये पूरा बद्रीनाथ जैसा है पूरा। बद्रीनाथ जी का है, मतलब मॉडल एक ही है, कचौरी शैली, कचौरी शैली बोलता है। ये शिव जी का मंदिर है, वो बद्रीनाथ जी हैं, भगवान नारायण जी का मंदिर है। ट्रस्ट एक ही है, ये मंदिर समिति एक ही है। बहुत पुराना मंदिर है। हाँ, 5,500 साल पुराना मंदिर है। आप ये मंदिर को देखिएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो इसका निर्माण जो करा है मंदिर का, पांडवों ने कराया? हाँ, पांडव निर्मित तो कोई नाम नहीं है, मगर ये पांडव निर्मित मंदिर है। पांडव निर्मित? जी जी जी। पांडव लोगों ने ही कराया है, कोई चिन्ह अभिलेख नहीं है इसका? जी नहीं। मैंने वहाँ देखा अंदर, उसमें पांडवों की गधा वगैरह जो रखी हुई सब है जी। ये वहाँ मतलब सतयुग के टाइम से नहीं, वो अलग चीज़ है। यहाँ गढ़वाल में, जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पांडव नृत्य होता है। हाँ। उस समय जो नृत्य के लिए जो गधा वगैरह यूज़ करता है, फिर वो पूजित करते हैं, उनको पूजा करने के लिए। पांडव नगार वगैरह जब लगता है, जैसे हमारे पहाड़ों में जागर वगैरह जो लगती है, जी जी जी, तो उसके बाद जो संभव पूरा कार्य होने के बाद वही रख देते हैं। वो पांडव का नृत्य जो जी जी जी, वो यहाँ पर रखा है। जी। कुंती माता और ब्रही माता की फोटो, वाराही माता है, और चंडिका मंदिर है। हाँ, ये महाराज जी का गद्दी है यहाँ, जगत गुरु रावल जी, गद्दी भी देखा, जगत गुरु रावल जी का गद्दी भी है। ये एक धार्मिक पवित्र क्षेत्र है, शक्तिपीठ भी है। और माँ ओमकारेश्वर जी का मंदिर है, भगवान भोलेनाथ जी का ओमकारेश्वर मंदिर भी है, और जगत गुरु जी का गद्दी भी है। इसके लिए उषा अनिरुद्ध और जो उनका उषा जी यही इसी स्थान पर हुआ जी। इसके लिए उषा मठ कहता है इसको। उषा मठ जी, उषा मठ नाम इसलिए पड़ा है जी। उषा ने इस मठ को बना के दिया था, तब से उषा ने इस मठ को बना के दिया था। जो ये सामने जो पोर्शन दिखता है, उषा ने इनको बना के दिया, इसके लिए उषा मठ कहता है। जी, ठीक है। जय। ये मंदिर का खूबसूरत नज़ारा है, आप लोग देख सकते हो, इतना सुंदर आकार बना हुआ है। ये बद्रीनाथ जैसा ही इसका व्यू बना रखा है। यहाँ पर सभी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए।